अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इससे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। पहले हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए इसको मज़ीद समझेंगे। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ ड्राइव क्लास इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एन अदर ड्राइव क्लास एंड दैट ड्राइव क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम अ बेस क्लास और एनी अदर ड्राइव क्लास। यानी इसमें एक ड्राइव क्लास को इनहेरिट किया जाता है दूसरी ड्राइव क्लास से, और दूसरी ड्राइव क्लास भी को भी इनहेरिट किया जाता है तीसरी ड्राइव क्लास से या बेस क्लास से। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लेवल, यानी इस तरह हम कई ड्राइव क्लास से दूसरी एक ड्राइव क्लास से दूसरी ड्राइव क्लास को इनहेरिट करते हैं, दूसरी से तीसरी को, तीसरी से चौथी को, ऐसे हम कई लेवल पर हम इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, पर्सन एक क्लास है जिससे हमने बैंक अकाउंट क्लास को ड्राइव्ड किया है, या ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है बैंक अकाउंट क्लास पर्सन क्लास से। और फिर उसके बाद हमने इस क्लास से ड्राइव किया है सेविंग अकाउंट क्लास को। यानी सेविंग अकाउंट क्लास के लिए बेस क्लास क्या है? बैंक अकाउंट क्लास। और बैंक अकाउंट क्लास के जो कि सेविंग अकाउंट क्लास की बेस क्लास है, वो खुद एक ड्राइव क्लास है पर्सन क्लास की। तो ये कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको मज़ीद समझते हैं डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए। सबसे पहले हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं पर्सन के नेम से, और फिर उसके बाद इसमें हम एक प्रोटेक्टेड डेटा टाइप का वेरी एक्सेस स्पेसिफाई लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नेम के नेम से। और फिर उसके बाद हम इसको नेम को वैल्यू असाइन करवाएंगे एक सेटर के ज़रिए, सेट नेम। और इसके आर्गुमेंट में हम पास करेंगे एक डेटा स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल, और जो भी इसमें हम आर्गुमेंट में वैल्यू पास करवाएंगे वो हम असाइन करवा देंगे नेम के वेरिएबल को। इसके बाद हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे शो नेम के नेम से, और इसमें हम नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमने असाइन करवाई है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। इसके बाद हम ये हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम एक और क्लास डिफ़ाइन करते हैं बैंक अकाउंट क्लास के नेम से। अकाउंट नेम से अब इसको हम इनहेरिट करते हैं पर्सन क्लास से। पर्सन क्लास से हमने इसको इनहेरिट किया, और इसमें हम मज़ीद मालूमात रखते हैं प्रोटेक्टेड। इसमें हम रखेंगे एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का अकाउंट नंबर के नेम से, और फिर इस अकाउंट नंबर को वैल्यू असाइन करवाते हैं एक सेटर के ज़रिए वाइड सेट अकाउंट नंबर। और इसके आर्गुमेंट में जो भी हम पास करेंगे वो असाइन करवा देंगे अकाउंट नंबर वेरिएबल को। और फिर इसी अकाउंट नंबर को हम दोबारा डिस्प्ले करवाते हैं। इसमें हम वाइड सेट डिस्प्ले बल्कि अकाउंट, इसमें हम अकाउंट की तमाम डिस्प्ले यानी नेम, पर्सन का जो नेम है वो, और उसका अकाउंट नंबर है यानी अकाउंट टाइटल और नेम हम डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे,
जो पर्सन का नेम है वो हम यहाँ से लेंगे, शो नेम के वेरिएबल मेथड से हम यहाँ से हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, शो नेम। जो इसकी बेस क्लास है वहाँ से हम उसका मेथड कॉल करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम एक्स्ट्रा एक फंक्शन अकाउंट नंबर, इसमें हमने ऐड कर दिया एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अकाउंट नंबर की। और फिर उसके बाद हम इस एक और क्लास डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम एक क्लास डिफाइन करेंगे सेविंग अकाउंट के नेम से, सेविंग अकाउंट, और इसको हम इनहेरिट कर देंगे बैंक अकाउंट क्लास से। इसमें हम एक प्राइवेट मेंबर रखेंगे, मेंबर वेरिएबल रखेंगे डबल डेटा टाइप का बैलेंस के नेम से। और फिर इसको हम बैलेंस को वैल्यू असाइन करवा देंगे हम एक सेटर के ज़रिए, सेट बैलेंस, और इसके आर्गूमेंट में जो भी हम वैल्यू पास करेंगे डबल डेटा टाइप का बैल के नेम से, जो भी आर्गूमेंट में हम वैल्यू पास करवाएंगे वो असाइन करवा देंगे बैलेंस के वेरिएबल को। इसके बाद हम इसको हम वाइड कर देते हैं। इसके बाद हम एक और इसकी तमाम डिटेल्स को शो करवाने के लिए हम एक मेथड डिफाइन करते हैं शो डिटेल के नेम से। इसमें हम तमाम डिटेल्स को शो करवाएंगे। सबसे पहले हम कॉल करेंगे मेथड डिस्प्ले अकाउंट का, डिस्प्ले अकाउंट, और फिर उसके बाद हम इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे बैलेंस की। यहाँ पर हमारी ये क्लास मुकम्मल हुई। इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है, यानी ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब हम इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सेविंग अकाउंट के नेम से, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेविंग अकाउंट क्लास का। ये देखिए जैसे ही हमने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया इसने तमाम मेंबर वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा दिया। हमने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सेविंग अकाउंट क्लास का, लेकिन इसने बैंक अकाउंट क्लास के भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाया। यहाँ पर हमारे सामने सेट अकाउंट नंबर और इसके साथ साथ इसने पब्लिक पर्सन अकाउंट का की डिटेल्स भी ये शो करवा रहा है। यहाँ पर है सेट नेम, शो नेम, तो ये ये भी डिस्प्ले करवा रहा है। यानी ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेविंग अकाउंट का, ये तमाम उन मेंबर्स को पब्लिक मेंबर्स को डिस्प्ले करवा रहा है, जो कि इससे ये इसकी जो
इससे पहले जो बेस क्लास है और उससे जो बेस क्लास है, उन तमाम क्लासेस के ये मेंबर्स को डिस्प्ले करवा रहा है। सबसे पहले हम इसको एक नाम देंगे। इसमें हम एक आर्गुमेंट में नेम पास करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा अकाउंट नंबर, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर देंगे। इसके बाद हम बैलेंस डिस्प्ले सेट बैलेंस, इसमें हम बैलेंस असाइन करवाएंगे। और फिर उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे अकाउंट डिटेल के। और फिर इसके बाद हम ऐसे डॉट शो डिटेल मेथड को यहाँ पर कॉल करेंगे। और जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ये डिस्प्ले करवा देगा कि तमाम मालूमात हमारे सामने डिस्प्ले करवा दी। अच्छा, यहाँ पर ये देखते हैं कि अली जो है हमने असाइन करवाया था पर्सन क्लास में, और फिर पर्सन क्लास को हमने इनहेरिट कर दिया था बैंक अकाउंट क्लास से। तो बैंक अकाउंट क्लास में हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने रखी थी अकाउंट नंबर के नेम से। और फिर हमने यहाँ पर डिस्प्ले अकाउंट में हमने एक मेंबर फंक्शन कॉल किया जो कि इसकी बेस क्लास का था, पर्सन क्लास का, शो नेम से, जिसमें ये डिस्प्ले करवा रहा है नेम। फिर उसके बाद हमने एक सेविंग अकाउंट की यहाँ पर डिफ़ाइन की और उसको हमने इनहेरिट कर दिया बैंक अकाउंट क्लास से। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बैलेंस की वैल्यू असाइन की और यहाँ पर शो डिटेल का मेथड क्रिएट किया। उसमें हमने डिस्प्ले अकाउंट का एक मेथड कॉल किया जो कि बेस क्लास का मेथड है सेविंग अकाउंट क्लास का, जो कि बैंक अकाउंट क्लास है। बैंक अकाउंट क्लास के मेथड में हमने कॉल किया था शो नेम का मेथड। यानी जब हमने शो डिटेल का नेम मेथड्स को कॉल किया तो इसने डिस्प्ले करवा दिया, कॉल किया डिस्प्ले अकाउंट का मेथड, और डिस्प्ले अकाउंट में हमने कॉल किया था शो नेम का मेथड। यानी ये तमाम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हमने शो डिटेल्स के मेथड के ज़रिए यकजा कर दिया, यानी यहाँ पर एक साथ इकट्ठा कर दिया। और फिर जब यहाँ पर हमने शो डिटेल के मेथड को कॉल किया तो इसने ये तमाम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दी जो कि पर्सन क्लास की थी नेम, और बैंक अकाउंट क्लास की थी अकाउंट नंबर, और सेविंग अकाउंट से डिस्प्ले करवा दी बैलेंस। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। थैंक यू।